यूपी में इन दिनों सारस और आरिफ की दोस्ती चर्चे में है। अब सारस कानपुर के चिड़ियाघर में है। राजकीय पक्षी सारस को अमेठी में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद सारस को वन विभाग की टीम ले गई और कानपुर चिड़ियाघर में रखा गया है। इसी क्रम में सारस से मिलने पहुंचे कानपुर के आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि आरिफ ने घायल सारस की सेवा की थी, मनुष्य और पक्षियों के प्रेम की मिसाल कायम की थी। आरिफ की इस भावना की तारीफ करने व अन्य लोगों में जीव जंतुओं से प्रेम करने का संदेश जाए, इसके लिए सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आरिफ से मिलकर प्रोत्साहन करने हेतु अमेठी पहुंचे थे। नफरत का पोषण करने वाली भाजपा सरकार को अखिलेश जी का सारस से मिलना अच्छा नहीं लगा। सरकार ने सारस पहले पक्षी बिहार भेजा, फिर कानपुर के चिड़ियाघर भेज दिया। मीडिया में प्रचलित खबरों के मुताबिक सारस पक्षी कानपुर में ठीक से भोजन नहीं कर रहा था, जिसको लेकर विधायक अमिताभ वाजपेयी सारस व आरिफ के साथ वाली फोटो व पक्षियों के खाने योग्य सामग्री लेकर चिड़ियाघर के निदेशक से मिले। वहां उन्होंने सारस से मुलाकात करने को कहा। निदेशक द्वारा क्वारंटाइन नियमों का हवाला देते हुए असमर्थता जाहिर की। इसके बाद विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा अनुरोध किया गया। आरिफ, सारस व राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो व खाद्य सामग्री। इस अनुरोध के साथ निदेशक को भेंट की गई कि वो उस फोटो को सारस के बाड़े में लगवा दे, जिससे उसके मन में पुनः प्रेम का संचार हो सके एवं खाद्य सामग्री सारस को उपलब्ध करा दें। क्वारंटाइन अवधि पूर्ण होने पर मिलवाने की व्यवस्था करें। हम लोगों ने ये सारस के बारे में जाना जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिलने गए अमेठी में सारस पक्षी से, तो बहुत अच्छे उसके उन्होंने पोस्ट देखे, उसके वीडियोस देखे और लगा कि मनुष्य और पक्षी की कितनी बढ़िया दोस्ती भी हो सकती है। उसको देखकर और दुर्भाग्य सौभाग्य से वो वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और उसको आखिर में कानपुर के चिड़ियाघर में ले आया गया। जो समाचार पत्रों आपके चैनलों के माध्यम से जाना कि वो भोजन नहीं कर रहा है, वो यहाँ की व्यवस्था के अनुरूप ढल नहीं पा रहा। तो हमने एक शिवमंगल सिंह सुमन जी कविता बचपन में पढ़ी थी, हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कविता तो लंबी है, लेकिन इसको देख करके मुझे लगा कि वो शायद ये जो कैद है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और जो उसको भोजन मिलता रहा है प्रेम से घर में, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। वो अपने दोस्त आरिफ को देखने के लिए भी तड़प रहा होगा। तो हमने आज आरिफ की फ़ोटो यहाँ पे दी है और कुछ भोजन योग्य पदार्थ दिए हैं जो यदि नियमों में आते हों। हमने उनसे अनुरोध किया है कि उसको देख करके जांच करके भोजन उसको उपलब्ध कराने की कष्ट करें और ये फ़ोटो यदि उसके बाड़े में लगा देंगे तो निश्चित रूप से अपने चाहने वाले की फ़ोटो देख करके उसका मन करेगा और शायद वो जल्दी भोजन करना शुरू कर दे। और सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि इस प्रकार के पक्षियों के उन्मुक्त रहने की व्यवस्था सरकार करे। कम से कम राजनीतिक रूप से अभी तक नेताओं को तो कैद कर रही थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तो कैद कर रही थी, लेकिन पक्षियों को राजनीतिक बंदी न बनावे। सर, आपने एक फ़ोटो भी दी है, अब उसके बारे में लगा है, इस फोटो के क्या मायने, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हैं, आरिफ भी है और वो पक्षी भी है। ये फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुई थी और इसमें चूंकि आरिफ वो व्यक्ति है जिसने इस पक्षी की सेवा करी है प्रेम से, और उस पक्षी को उससे प्रेम है। हमने देखा कि मोटरसाइकिल पर आरिफ चलता था, वो खुला उसके ऊपर उड़ा करता था। तो शायद वो आरिफ की फोटो देख करके उसको अपना प्रेम याद आ जाए और फिर से वो भोजन करना शुरू कर दे, क्योंकि जैसा मालूम पड़ा कि भोजन अभी समान ढंग से नहीं कर रहा है। सर, आरिफ को एक नोटिस भी दी गई इस पूरे मामले में। अभी सरकार तो बता तो नहीं पक्षियों को गिरफ्तार कर सकती है। उसने शायद ये समझ लिया होगा कि सारस भी ने भी कोई धर्म अपना लिया है, शायद इसलिए गिरफ्तार कर लिया होगा। लेकिन पक्षियों को धर्म होता नहीं है, पर सरकार ने शायद सारस को धर्म मान लिया होगा और इसीलिए आरिफ को कोई नोटिस दे दिया होगा। ठीक।